तो ये चीज़ें बताती हैं इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हट रहे और एस्टेब्लिशमेंट की जो ख्वाहिश है वो फ़िलहाल पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। इस वक्त इमरान खान साहब नाज़रीन जो गिरफ्तार हैं वो अल-कादर ट्रस्ट केस के अंदर गिरफ्तार हैं। ये मैं ज़रा थोड़ा आपको बताऊं कि वो अंदर क्यों हैं। इमरान खान साहब इस वक्त जो जेल के अंदर बंद हैं, उन्हें अल-कादर ट्रस्ट का जो केस था उसमें सज़ा सुनाई गई है, वो उसकी सज़ा काट रहे हैं, उसके बारे में जेल में वो बंद हैं। जो 9 मई वाले मुकदमात हैं उनमें इमरान खान साहब की बेल हो चुकी है और ये जो अभी केस चल रहा है अदालत के अंदर, इसमें भी वो गिरफ्तार नहीं है। तोशाखाना 2 वाला इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं अल-कादर केस में। अब अगर अल-कादर केस लग जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसे जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो चीफ जस्टिस बनाए गए हैं लाहौर से लाकर, वो लगने नहीं दे रहे और बड़े लंबे अरसे से उन्होंने इस केस को लगने से रोका हुआ है। वकील ये कहते हैं जैसे हाई कोर्ट में लगेगा, ये चंद घंटों का केस है, हम पहली दूसरी पेशी पे इमरान खान साहब को बाहर ले आएंगे। इमरान खान साहब इस अकेले केस में बाहर हैं, यूनिवर्सिटी बनाने वाले केस में। अगर ये केस लग जाता है, फर्ज करें 1 दिन में 2 दिन में, जैसे ही ये केस लगेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसका फैसला आना पड़ेगा। इसका फैसला आते ही अदालत की छुट्टियां खत्म हो गई हैं, इमरान खान साहब जेल से रिहा होकर बाहर आ जाएंगे। होना तो ये चाहिए। लेकिन अब जो तोशाखाना 2 वाला मामला है उसकी समातें तेज कर दी गई हैं, वहां पर जरा रफ्तार बढ़ा दी गई है ट्रायल की, ताकि उसमें इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाए और अल-कादर वाली अपील लगा दी जाए। अगर अल-कादर वाली अपील लगा दी जाती है और तोशाखाना 2 के अंदर सजा सुना दी जाती है, तो फिर इमरान खान साहब को अगर अल-कादर में बाहर भी छोड़ देते हैं तो तोशाखाना 2 में वो जेल काटते रहेंगे। फिर उसके अंदर भी 2-3 महीने गुजारने का मौका मिल जाएगा कि वो अपील करेंगे, अपील नहीं लग रही, नहीं लग रही, नहीं लग रही, तो उन 2-3 महीनों के अंदर इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए फिर 9 मई को इस्तेमाल किया जाएगा कि कहीं इमरान खान साहब को फाइनली 9 मई की सजा सुना दी जाए। तो अभी तो सिस्टम इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए पूरा जोर लगा रहा है और इमरान खान साहब की जान खतरे में है, इसके बारे में भी लोग बात करते रहते हैं, बार बार बात करते हैं। और जो शरीफ खानदान है, उन्होंने एक्सटेंशन का जो एक फैसला किया है उसके लिए उनकी जानिब से कुछ शराइत हैं, कुछ दूसरी जानिब से भी बातें हैं, और वो बातें मार्केट में आ गई हैं और जो रह गई हैं वो भी आ जाएंगी आने वाले दिनों में। ऐसी चीज़ें कोई छुपी नहीं रहती। आलिया हमजा साहिबा ने एक फ़ैसला किया है मंगल वाले दिन के हवाले से, और उनका फैसला ये है, आलिया हमजा साहिबा ने कहा कि अरकान सूबाई असम्बली जितने भी हैं पंजाब के, और जो वेस्ट पंजाब के तमाम टिकट होल्डर, ये जो मगरबी पंजाब या जिसको आप कहते हैं अडियाला के आसपास वाले जितने इजला हैं, उनके सारे टिकट होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स, तंजीमी ओहदेदारान, यूनियन कौंसल लेवल तक के ओहदेदारान और वकला, वो सारे 9 सितंबर बरोज़ मंगल दोपहर 1 बजे अडियाला जेल के बाहर उन्होंने बुलवा लिए हैं आलिया हमजा साहिबा ने। और ये ज़ईम लगारी साहब ने ये खबर ब्रेक की है। उन्होंने बताया जी कि ये आलिया हमजा साहिबा ने किया कि इन सारों को बुलाया जाए और बुलाकर वहाँ पे एहतजाज किया जाए अदालत के बाहर, या जो प्रेशर डेवलप करना है वो किया जाए। अब अगर तोशाखाना वाला केस आज चलता है तो वहाँ क्या सूरत हाल बनती है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इमरान खान साहब के वकला का ये मानना है कि इससे पहले कि इमरान खान साहब बाहर आए जेल से, कोशिश की जाएगी कि उन्हें तोशाखाना में सज़ा दे दी जाए, ताकि अगर दूसरे केस में बाहर आते हैं अल-कादर वाले में, तो तोशाखाना वाले में उन्हें अंदर रखा जा सके, और फिर तोशाखाना वाले केस में अंदर रखते हुए 9 मई वाले केसेस में कोई राह हमवार की जाए और मैक्सिमम टाइम इमरान खान साहब का जेल में गुजारने का बंदोबस्त किया जाए। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अगर मुझे जेल में कुछ हुआ तो जिम्मेदारी जो है वो आसिम मुनीर की होगी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। और फिर दोबारा से उन्होंने कर्नल की भी बात की, उन्होंने सुप्रिटेंडेंट की भी बात की, बल्कि इमरान खान ने कहा कि मैं जानता हूं वो कर्नल कौन है और मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। फिर भी बता रहे हमसे हमारी सहूलियात वापस ले ली गई हैं और लगातार परेशान किया जा रहा है। इमरान खान साहब की बॉडी के ऊपर जो मैस है, जो गोश्त होता है या जो मसल्स होते हैं, वो कमज़ोर हो रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें वो जेल के अंदर बाहर निकलने की और ज़्यादा वॉक करने की या वर्जिश करने की इजाज़त नहीं है। तो एक आदमी को आप अकेला रखे, छोटे से सेल में बंद रखे, तो अल्टीमेटली उसके जिस्म का गोश्त कम होना शुरू हो जाता है। और ये मैंने प्रैक्टिकली खुद इसको मेरा अपना इस पे एक एक्सपीरियंस है। मेरा 30 किलो के करीब वजन कम हो गया था लगभग, तो जब मुझे कैद में डाला हुआ था। तो ये बड़ी तेजी से वजन गिरता है अगर आपको बाहर ना निकाले। मुझे तो 1 मिनट भी बाहर नहीं निकाला। मैं तो जहां पहले दिन अंदर गया, मुझे वो अंदर ही रखते थे, बाहर निकालते ही नहीं थे। तो एक दफा भी बाहर नहीं निकाला, सवाए इसके कि जब छोड़ा मुझे, तो वो वजन वाकई कम होता है। आपको खाना भी मिले फिर भी आपका वजन कम होता है, क्योंकि आपके पास मसल को आप हरकत नहीं दे रहे होते, वर्जिश करने का आपको मौका नहीं मिल रहा होता, या वॉक करने के लिए आपको जगह नहीं मिल रही होती। तो फिर ये आपके साथ होता है।
बहरहाल ये इमरान खान साहब ने कहा, पैगामात ये है कि पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात है उन्हें खत्म किया जाए। लाहौर के अंदर जो हुआ उसको इन्होंने खुशाइन करार दिया। मिर्जा अफरीदी के हवाले से कोई क्लैरिटी जेल में से नहीं आई। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने मिर्जा अफरीदी का जो टिकट है उसको कंफर्म कर दिया। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं, कुछ लोग इसके बारे में कुछ नहीं कह रहे। अच्छा, जो लोग दावा कर रहे हैं उनके अकाउंट्स को अगर आप देखें तो वो पहले भी थोड़ा सा मिर्जा अफरीदी को सपोर्ट करते रहे, तो वो पैसे वाला आदमी है, सपोर्ट तो उसे मिल ही जाती है। लेकिन यहां पे एक चीज और बड़ी अजीब है। इमरान खान साहब ने जेल में मुख्तलिफ लोगों को बार बार ये कहा कि आप भी सेनेट के उम्मीदवार हैं, आपको भी बना सकते हैं, आपको भी बना सकते हैं, या आपको बनाएंगे, या तुम्हें चलो सेनेट में एडजस्ट कर देंगे। अब वो ये करते करते वो बंदे हो गए हैं ज्यादा और सीटें रह गई हैं कम। अब इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि 7 नशिस्तें हैं सेनेट के अंदर जो जनरल नशिस्तें हैं, उनमें से पीटीआई को 6 जीतनी चाहिए थी, लेकिन फिर मखसूस नशिस्तों वाला मामला आ गया। अब भी पीटीआई अगर मैनेज कर ले तो वो 5 जीत सकती है, लेकिन जो ग्राउंड पे नजर आ रहा है पीटीआई इसमें से मैक्सिमम 4 सीटें जीत पाएगी। तो बंदे तो कम हो गए हैं, तो आसरा ज्यादा बंदों को किया हुआ है। तो इमरान खान साहब ने जो उनकी बहनों ने कहा जी पार्टी फैसला कर ले, यानी ये पार्टी फैसला कर ले किसको देना किसको नहीं देना। तो ये मामला क्योंकि इमरान खान साहब ने इतने ज्यादा बंदों से वादा कर लिया था, जो मुझे बज़ाहिर दिखाई देता है सेनेटर बनाने का, कि अब वो सारे सेनेटर बनना चाहते हैं, लेकिन वो टिकट जो है वो अवेलेबल नहीं है। टिकट का मतलब ये है कि हमायत कम लोगों को दी जा सकती है, ज्यादा को दी नहीं जा सकती। मुराद सईद के ऊपर वैसे ही एस्टेब्लिशमेंट ने क्रॉस लगाया हुआ बहुत बड़ा, ये भी एक बड़ा सीरियस इशू है। इसको कैसे टैकल किया जाता है ये आने वाले दिनों में देख लेंगे। वैसे मुराद सईद का पूरा हक है आईनी और कानूनी तौर पे कि उन्हें सेनेट का इलेक्शन लड़वाया भी जाए और वो सेनेट का इलेक्शन जीत भी जाए। मिर्जा अफरीदी एक सरमायादार है, ताकतवर आदमी है, चंदे की बुनियाद के ऊपर इसने पूरी दुनिया में इंजॉय किया। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मार खा रही थी, इमरान खान मार खा रहे थे, उनकी पार्टी के लोग मार खा रहे थे, तो ये आदमी सिर्फ कुछ लोग कहते हैं कि अपने पैसे से इसने कुछ थोड़ा बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन उसके भी शवाहिद सच नहीं है। वो सिर्फ ये कहा जाता है कि इसने इमरान खान की फीसें दी हैं कुछ केसेस के हवाले से, और वो मैंने आपको पहले बताया कि वकील कहते हैं जनाब हमने ली नहीं फीसें, अली अमीन कहते हैं मैंने दी है, मिर्जा अफरीदी साहब की तरफ से दावा उन्होंने दी है, फैमिली कहती है हमने दी है, वकील कहते हैं हमने ली नहीं है। मैं पहले आपको ये बात बता चुका हूं। बहरहाल ये टिकट के हवाले से जो है वो इमरान खान साहब ने पार्टी में छोड़ दिया, और यहां सलमान अकरम राजा साहब का एक जो है वो स्टेटमेंट यहां पे भी है, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, तो उन्होंने क्या कहा जब उनसे बात की गई, ये सुने आप। ना जाती है तो बेहतर होता। ये बिल्कुल वाज़ेह बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी को पैसे की वजह से टिकट नहीं देगी। जी, वाज़ेह बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी को पैसे की वजह से टिकट नहीं देगी। अब देखना यह है कि ये टिकट मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन एक बात आप अपने ज़हन में रखें, और ये बिल्कुल सही बात है। मैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जानता हूं, पीएमएलएन को भी जानता हूं, उनके साथ भी मैंने बहुत काम किया है और बहुत मैंने कवरेज की है इस जमात की भी, इसकी मैं बीट कवर करता रहा हूं, पीटीआई की भी। तो पीटीआई ये फैसला कभी भी इमरान खान की मर्जी के बगैर नहीं करेगी।